नमस्ते सभी को, मेरा नाम है गीता और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्जाम के बारे में। सीटेट का एग्जाम क्या होता है, उसके बाद कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली होती हैं, क्या इसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट के एग्जाम के बारे में कि सीटेट का एग्जाम क्या होता है। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस टेस्ट के द्वारा आप किसी भी स्टेट में और सेंट्रल में जो भी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, आप उनके लिए शिक्षक भर्ती पात्रता में योग्य हो जाते हैं। ये जो भी एस्पायरेंट टीचर बनना चाहते हैं तो वो आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन अपनी टीचिंग लाइन चुन लेते हैं बीएड के थ्रू। अब तो आफ्टर 12th ही आप अपनी टीचिंग लाइन चुन सकते हैं बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करके। सीटेट और एसटेट ये सिर्फ एक टीचर एलिजिबिलिटी के लिए पात्रता परीक्षा होती है, ये आपको कोई भी जॉब नहीं देने वाली है। लेकिन इनको पास करके आप टीचर बनने की राह में एक पहला स्टेप पार कर लेते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आती हैं वो हर स्टेट में या तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर रिक्वायरमेंट करती हैं या फिर वो सीटेट की रिक्वायरमेंट करती हैं। तो अगर आपका सीटेट पास है तो आप पूरे देश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के योग्य हैं। सीटेट में पेपर 2 होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास तक और पेपर सेकंड होता है 6th टू 8th क्लास तक। तो देखिए, सबसे पहले आपको चूज करना होता है कि आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के लिए पढ़ाना है या फिर 6th क्लास से लेकर 8th तक के लिए पढ़ाना है। हालांकि अब बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो पेपर फर्स्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट सिर्फ बीटीसी वाले या डीएलएड वाले ही दे सकते हैं, क्योंकि बीएड वाले ओनली पेपर 2 दे सकते हैं, वो 6 टू 8 तक ही पढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या बीएड वाले पेपर फर्स्ट दे सकते हैं। तो अब 2024 से बीएड वाले पेपर फर्स्ट नहीं दे पाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब बीएड वाले 5th क्लास तक नहीं पढ़ा पाएंगे, वो 6 टू 8 तक ही पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए बीएड वाले अब अगर पेपर फर्स्ट पास भी कर ले तो कोई फायदा नहीं है। बीएड वाले अब सीटेट का पेपर 2 ही दे सकते हैं, पेपर फर्स्ट नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि बीएड किसे करना चाहिए। अगर आप 12th पास किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपका इंटरेस्ट है कि आप पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं साथ में, तो आपको बीएड जरूर करना चाहिए। 12th वाले तो बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो 2 ईयर बीएड का कोर्स कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सीटेट के सर्टिफिकेट वैलिडेशन की कि सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा। देखिए, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है पहले सिर्फ 7 साल के लिए मान्य था, लेकिन अब सीटेट का सर्टिफिकेट आजीवन मान्य रहेगा। सीटेट और बीएड करने के क्या फायदे। बीएड करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो प्राइवेट टीचर्स को रखते हैं और उनको अच्छी सैलरी भी देते हैं। दूसरा, बीएड या सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भर्तियां निकलती भी रहती हैं, जैसे कि एनबीएस में, केवीएस में, ईएमआरएस में और सैनिक स्कूल में ये भर्तियां सामान्यतः होती ही रहती हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी आफ्टर बीएड और सीटेट कर सकते हैं। देखिए, हमारी कुछ जो आर्मी होती हैं और कुछ सेंट्रल फोर्स होती हैं, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, तो इसमें भाषा पंडित शिक्षकों की भर्ती भी निकलती रहती है। तो जिन्होंने किसी भाषा से बीएड किया है, जैसे हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, तो उनके लिए भी सामान्यतः भर्ती निकलती रहती है। तो उनके लिए भी बीएड और सीटेट करने का बहुत फायदा। देखिए, कोई भी एस्पायरेंट जो अपना खुद का स्कूल खोलना चाहते हैं तो उनके पास बीएड की डिग्री जरूर होनी चाहिए। अगर आप मनी मैनेजमेंट और प्रबंधन कौशल को जानते हैं तो आप अपना एक स्कूल खोल सकते हैं। यदि आपके पास मनी भी नहीं है तो कुछ बैंक भी इसके लिए लोन देते हैं, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से सभी बैंक इसके लिए लोन अवेलेबल कराते हैं। देखिए, बीएड करने के बाद आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, आप एक टीचिंग काउंसलर बन सकते हैं और आप शिक्षा विभाग में समय समय पर कुछ ना कुछ वैकेंसीज निकलती रहती है, तो आप उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो बीएड करने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, ये तो सामान्यतः है ही है। इसके अलावा आप खुद के ऑनर भी बन सकते हैं आफ्टर बीएड।